प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में धाम में म्यूजियम, अस्पताल, अतिथि गृह समेत अन्य निर्माण कार्य किए जाने हैं। अब तक लगभग 150 करोड़ के कार्य हो चुके हैं। साल 2013 में आपदा से केदारनाथ धाम में भारी तबाही आई थी। पहले चरण में केदार मंदिर परिसर का चौड़ीकरण, मंदिर के सामने 200 मीटर लंबे पैदल मार्ग, चबूतरे का निर्माण, मंदाकिनी नदी पर 400 मीटर लंबे आस्था पथ, गरुड़ चट्टी से केदारनाथ पैदल मार्ग, तीर्थ पुरोहितों के आवास, सरस्वती नदी पर घाट का निर्माण और बाढ़ सुरक्षा के कार्य किए गए थे। जबकि दूसरे चरण की बात कर रहे तो आपको बताते चले कि 120 करोड़ की लागत से संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से म्यूजियम, अस्पताल, अतिथि गृह, मंदाकिनी नदी में आस्था पथ, कतार प्रबंधन, तीर्थयात्रियों को बैठने की व्यवस्था, रेन शेल्टर्स का निर्माण समेत अन्य कार्य करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। कोरोना महामारी ने 2 साल से बाबा केदार के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह रोक दिया है। महामारी को देखते हुए इस साल भी अभी तक 4 धाम यात्रा शुरू नहीं हो सकी, जबकि इन दिनों केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की खासी भीड़ रहती है। तो साल 2021 में जिस सपनों की दिल्ली के निर्माण की बात हो रही थी, उसका नक्शा आईआईटी रुड़की तैयार करेगा। इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और संस्थान के बीच एमओयू साइन कर लिया गया है। पहले फेज में करीब 7 करोड़ खर्च होंगे, जिसमें वर्तमान की दिल्ली का खाका तैयार करने के बाद भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 160 बिंदुओं को शामिल करते हुए तैयार होने वाले मास्टर प्लान में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसमें स्मार्ट सिटी के स्तर की सभी सुविधाएं शामिल की गई। पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का विकास तेजी से हुआ, लेकिन साल 1962 के बाद से यहां कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया। अब डीडीए ने आने वाले 20 वर्षों में दिल्ली के नव निर्माण की कवायद शुरू कर दी। इसके तहत बड़ी आबादी को रहन सहन की तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। इस सपने को साकार करने के लिए डीडीए की ओर से एडिशनल कमिश्नर के श्रीरंगन और स्पॉन्सर्स रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी आईआईटी रुड़की की तरफ से सिविल डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक प्रोफेसर कमल जैन ने एमओयू साइन किया है।